प्यारे नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी, सांसों को रोक देगी और आखिर में आपको हैरत के समंदर में डुबा देगी। ये कोई मामूली ट्रेन का सफर नहीं, ये है एक ऐसा सफर जहां वक्त, हकीकत और ख्वाब की सरहदें मिट जाती हैं। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंजाम ऐसा है कि आप शायद खुद पर यकीन न कर पाए। और हाँ, अगर आपको हमारी सनसनीखेज, खौफनाक और पुरअसरार कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस लम्हे लगा। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और एक बोगी जिसमें सिर्फ चंद मुसाफिर, लेकिन उनमें एक ऐसा चेहरा जिसका कोई साया नहीं, एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी हर पल एक सवाल बनकर चपती रही। कौन था वो और कहां जा रहा था, या शायद कहां से आया था? अली हुसैन, एक 28 साला नौजवान जो लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सीधा, शरीफ, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा। अली का बचपन सुकून में गुजरा, लेकिन 2 साल पहले एक हादसे में वो अपने वालिदैन को खो चुका था। वो अक्सर तन्हाई महसूस करता है और किताबें पढ़ने और सफर करने में दिल लगाता है। उसके वालिद रेलवे में काम करते थे और इसीलिए अली को ट्रेनों से बचपन से एक खास अनसियत है। अब जब कंपनी ने उसे कराची एक अहम प्रोजेक्ट पर भेजा तो अली ने सोचा कि हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से सफर किया जाए, शायद बचपन की यादें ताजा हो जाएं। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा होगा जो उसे जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसका कोई नक्शा नहीं। बारिश की हल्की बूंदें लाहौर स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर गिर रही थीं। अली ने अपनी जैकेट के कॉलर को ऊपर किया, सूटकेस संभाला और बोगी नंबर 7 की तरफ बढ़ गया। इस स्टेशन पर खामोशी छाई हुई थी। अक्सर मुसाफिर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। एक लम्हे के लिए उसने महसूस किया जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। ट्रेन ने सीटी दी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अली ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगा। रात के 11 बजे, जब सब मुसाफिर खामोश होकर सो चुके थे, अली के सामने वाली सीट पर एक अजनबी आकर बैठा। उसके लिबास पर मट्टी और बारिश के निशान थे। अली ने उसे सलाम किया, लेकिन वो खामोश रहा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर ना कोई तासुर था, ना एहसास। अली ने पूछा। अजनबी ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, वापसी। अली ने महसूस किया कि जब भी वो अजनबी की तरफ देखता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा हो। कभी कभी उसकी सांसें रुक जाती। रात के 3 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। कोई स्टेशन नहीं था, कोई रोशनी नहीं। अली ने बाहर झांका, हर तरफ धुंध थी। अचानक उसने देखा कि अजनबी बाहर खड़ा है, जबकि अली ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुक गई जिसका नाम बोर्ड पर धुंधला सा लिखा था, बरज़ख जंक्शन। अली हैरान था, ये स्टेशन तो किसी नक्शे में नहीं। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बाकी तमाम मुसाफिर जैसे पत्थर बन चुके हैं, हरकत नहीं कर रहे। अजनबी उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, तुम्हें चुन लिया गया है। अली को एक हॉल में ले जाया गया जहां दीवारों पर घड़ियां लगी थीं। हर घड़ी में किसी की जिंदगी की टिक टिक हो रही थी। अजनबी ने बताया कि वो वक्त के निगहबान हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हादसों में मर जाते हैं, लेकिन उनकी रूहें भटकती रहती हैं। अली उन्हीं में से एक था। अली की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मुझे अपनी मां की कब्र पर जाना है, मुझे काम मुकम्मल करना है। अजनबी खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला,
मोहब्बत की शिद्दत कभी कभी वक्त को भी बदल देती है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी रूह की सच्चाई साबित करते हैं। जाओ, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखो, हर लम्हा कीमती है। अचानक अली की आंख खुली। वो अपनी सीट पर था। सूरज की रोशनी बाहर फैल रही थी। ट्रेन कराची स्टेशन में दाखिल हो रही थी। अजनबी गायब था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना झुर्रियों भरा टिकट था जिस पर लिखा था बरज़ख जंक्शन। कराची उतरकर अली को एक अजीब सा एहसास रहा। वो जहां भी जाता लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कंपनी के दफ्तर पहुंचकर उसने काम शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग वही फंसा रहा। उसने वो टिकट अपनी डायरी में संभाल लिया। अगली रात उसने ख्वाब में फिर वही अजनबी देखा जो कह रहा था, याद रखना, वक्त तुम्हारा कर्जदार है। अपनी मां की कब्र पर जाते वक्त अली ने देखा कि कब्र पर ताजा फूल रखे हुए हैं, हालांकि वहां कोई आता नहीं था। उसने अपने वालिद का नाम कब्र पर देखा और अचानक याद आया, उनकी मौत भी एक रेलवे हादसे में हुई थी। और वही ट्रेन, वही वक्त, वही स्टेशन। एक दिन अली को दफ्तर से वापसी पर एक छोटा बच्चा मिला जो ट्रैक पर गिर गया था और ट्रेन आ रही थी। अली ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लिया। बच्चे की मां ने रोते हुए कहा, आप फरिश्ता हो। अली ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। शायद उसकी रूह वक्त का कर्ज उतार दिया था। चंद माह बाद अली ने एक शाम फिर वही बोगी देखी, नंबर 7। अंदर झांका तो एक अजनबी बैठा था। अजनबी ने नजरें उठाकर कहा, अब तुम वक्त के निगहबान हो, अगला मुसाफिर आने वाला है। अली ने हाथ में वही पुराना टिकट महसूस किया। अब उस पर लिखा था बरज़ख जंक्शन, वो हाफिज नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जो जिस्म से नहीं, रूह से तय किए जाते हैं? अली का यह सफर हमें सिखाता है कि जिंदगी के कुछ सवालात के जवाब सिर्फ तब मिलते हैं जब हम खौफ, वक्त और हकीकत के दरमियान मौजूद बारीक पर्दे को चीरते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको चौंका दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा डर कहां महसूस हुआ।